दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट नाइन स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, रोजाना हम आपके लिए स्पिरिचुअल से आधारित रिपोर्ट्स लाते हैं, स्पिरिचुअल आधारित खबरों पर चर्चा करते हैं, स्पिरिचुअल से आधारित संबंधित चीजों पर हम तमाम चीजों पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है महाभारत में कौन वो औरत थी जिसकी वजह से पूरा महाभारत का युद्ध हो गया, पूरा महाभारत हो गया। तमाम योद्धा मारे गए, तमाम बलवान मारे गए, तमाम महाबली रथी महारथी से लेकर तमाम ऐसा विध्वंस ना आज तक हुआ है और ना अब होगा। तो वो कौन औरत थी जिसकी वजह से इस महाभारत युद्ध की नींव पड़ी थी? इस युद्ध की नींव पड़ी थी, वो औरत थी पांडु के पुत्रों की पत्नी द्रौपदी। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का हाथ रहा। महाभारत का युद्ध द्रौपदी की एक गलती की वजह से पूरा युद्ध हो गया। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल चैनल में। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का अपडेट मिलता है। तो दोस्तों, महाभारत की कहानी में पांडव और कौरव दो ये प्रतिद्वंदी थे। पांडव और कौरव। कौरव कौन थे और पांडव कौन थे? कौरव धृतराष्ट्र की संतानें थी और पांडव पांडु की संतान। कौरव अधर्म के लिए जाने जाते थे और पांडव धर्म के लिए। लेकिन क्या वास्तव में धर्म और अधर्म की कहानी, ये धर्म और अधर्म का खेल सिर्फ कौरवों ने ही खेला? क्या पांडव बिल्कुल ही उनके अंदर नैतिकता ही थी? क्या पांडवों के अंदर ही नैतिकता थी, कौरवों के अंदर नहीं थी? ऐसा नहीं है। क्षत्रिय होने के नाते कई चीजें ऐसी बात दुर्योधन को बुरी लगी थी जो उसको युद्ध तक ले गई। दुर्योधन स्वयं राजा बनना चाहता था, ये इस चाह ने ये युद्ध तक कराया। दुर्योधन बहुत ही स्वाभिमानी इंसान था, दुर्योधन बहुत ही स्वाभिमानी था और वो उसको अपने स्वाभिमान से बहुत प्यार था। तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे द्रौपदी की उस गलती के बारे में जिस गलती की वजह से पूरा महाभारत का युद्ध हो गया। लेकिन उससे पहले हम समझ लें महाभारत की कहानी का वो राज, महाभारत की कहानी का वो रहस्य, जिस कहानी की वजह से पूरे महाभारत कथा का ये पूरा संग्राम हो गया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। इतने बलवान, इतने वीर आज तक न पैदा हुए थे और ना होंगे जो महाभारत काल में मारे गए। महाभारत का युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। महाभारत के युद्ध में सैकड़ों से हजारों की तादाद में हाथी, हजारों की तादाद में घोड़े, हजारों की तादाद में रथ जमीन में धंस गए। ऐसे से बाण, ऐसे से शस्त्रों का प्रयोग किया गया जिन शस्त्रों को आज तक वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं। पुरातत्व विभाग की एक खोज ने कुरुक्षेत्र में एक ऐसा हथियार पाया है जिस हथियार को वो समझ नहीं पा रहे। उसको ब्रह्मास्त्र उसको तमाम चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक भी उस हथियार को समझ नहीं पा रहे। तो दोस्तों, कैसा वो जमाना रहा होगा, कैसा वो युग, इतना एडवांस युग रहा होगा अपने जमाने में हथियारों को लेकर। पूरे देश के क्षत्रिय आपस में लड़ गए थे, पूरे देश के क्षत्रिय आपस में ही लड़ गए थे।
क्यों ऐसा हुआ था? ये कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो दोस्तों, ये सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की वजह से ये पूरा उन्होंने धर्म और अधर्म का जो ये खेल हो रहा था महाभारत काल में, इस खेल को समाप्त करने के लिए इस युद्ध का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पांडवों के साथ बचपन से ही अन्याय होता चला आ रहा था। जब पांडु राजा थे उस समय धृतराष्ट्र को राजा बनने की चाह थी, लेकिन पांडु ने अपना राजपाट त्याग कर वन में चले गए और वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बनता है और पांडु की संतानें होती हैं कुंती से, जो पांडवों की माता थी। सबसे ज्येष्ठ धृतराष्ट्र जो कौरवों के धृतराष्ट्र राजा बनते हैं, उसके बाद जो पांडवों के ज्येष्ठ थे वो थे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन। दोस्तों, पांडवों के जो पुत्र थे वो धर्म को मानते थे, वो धर्म को अपनाते थे और धर्म के अनुसार ही सभी कार्य करते थे। लेकिन एक बार जब ये पांडव बड़े हो गए, धीरे धीरे युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया। युधिष्ठिर को जब युवराज बना दिया गया तो इस बात पर दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और फिर तमाम चीजों को खेलकर और तमाम उसने षड्यंत्र रचे और धृतराष्ट्र को ये अपने वश। धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र थे वो दुर्योधन से बहुत प्यार करते थे और दुर्योधन जो कहता था वो काम धृतराष्ट्र कर देते थे। तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से बोला कि हमें राजा बनना है और दिली दिल से धृतराष्ट्र की भी यही चाह थी कि दुर्योधन ही राजा बने। लेकिन गंगापुत्र भीष्म जैसे वहां पर ऐसे योद्धा थे, गंगापुत्र भीष्म जैसे धर्म ज्ञाता, उन्होंने युधिष्ठिर को युवराज बनाया और युधिष्ठिर जब युवराज बन गया तो इसमें एक कड़वाहट पैदा हो गई। दुर्योधन चाहता था कि वो राजा बने और इस बीच में उन्होंने राज्य का बंटवारा कर दिया और पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया, खांडव वन दे दिया, जिसमें बिल्कुल खंडहर था। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत से और विश्वकर्मा को, अर्जुन ने विश्वकर्मा का आह्वान करके एक ऐसी नगरी बना दी जो नगरी अपने आप में ही बहुत सुंदर और भव्य थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस नगरी का नाम उन्होंने इंद्रप्रस्थ रखा और फिर हस्तिनापुर के सभी को वहां पे इनवाइट किया। तो जब वहां पे दुर्योधन आया हुआ था तो वो ऐसा था कि वहां पर कि इतना ज्यादा उन्होंने अपने महल को चकाचौंध से भर दिया था पांडवों ने कि जहां पर पानी दिखता था वहां पर शीशा था और जहां शीशा था वहां पानी दिखता था। तो दोस्तों, दुर्योधन ऐसे ही भ्रमण कर रहा था तो उसे लगा कि यहाँ पर शीशा है और वो पानी में गिर गया। उस समय द्रौपदी ने तंज कसते हुए दुर्योधन से कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, और ये बात दुर्योधन के दिल में घर कर गई। और फिर दुर्योधन ने चौसर खेलने का निर्णय लिया और जुआ खेलने का निर्णय लिया। पांडवों को बुलाया और इस युद्ध में पांडवों इस जो पूरा ये इन्होंने जुआ खेला, उसमें षड्यंत्र रचा और पांडवों से उनका राजपाट छीन के उनको अज्ञातवास, उनको दास बना दिया। फिर सभी के कहने पर उनको अज्ञातवास दिया गया और फिर पांडव अपना हक लेने के लिए और श्री कृष्ण ने भी उनको युद्ध का निर्णय सही बताया, उनके युद्ध लड़ने का निर्णय को सही बताते हुए फिर इस तरीके से वहीं से ही महाभारत का समझो शुरुआत हो गई थी, महाभारत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी वो औरत जिसकी वजह से महाभारत का पूरा युद्ध हो गया। द्रौपदी, खासकर दुर्योधन को अगर वो बात बुरी नहीं लगती तो शायद जुआ नहीं होता, और जुआ नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसकी वजह से महाभारत का पूरा युद्ध हो गया। तो मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार और आप खुश रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर
आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता है। नेक्स्ट टाइम इस वीडियो से मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।